बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 6th क्लास की जो साइंस है उसका हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो है वो पढ़ रहे हैं। उसके ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लोगों का 5th लेक्चर है। आज हम लोग 5th लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग 4 जो मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ क्रोमैटोग्राफी। ये वर्ड है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्या है? क्रोमैटोग्राफी से मुराद ये है कि क्रोमैटोग्राफी जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो कलर्ड केमिकल्स को अगर मिक्सअप कर दें तो उनको अलहदा किया जा सकता है। अगर कलर्ड जो केमिकल्स हैं उनको हम लोग अलहदा कर सकते हैं, लेकिन किस बेस पर? उनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पर। सॉल्युबिलिटी यानी हल पजीरी, हल होने की सलाहियत। किसी चीज़ की हल होने की जो सलाहियत है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो द क्रोमैटोग्राफी इज़ द प्रोसेस इन विच colored chemicals are separated on the basis of their solubility। solubility की बुनियाद पर जो colored chemicals होते हैं, रंगदार जो chemicals हैं, उनको अलग करना क्या कहलाता है? क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ पेपर क्रोमैटोग्राफी। ये क्रोमैटोग्राफी की ही एक टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी। सेम वही डेफिनेशन है, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे कि हम एक पेपर यूज़ करते हैं। पेपर क्रोमैटोग्राफी इज़ द प्रोसेस इन विच वी यूज़ अ स्पेशल पेपर, in which we use a special paper to separate the colored chemicals on the basis of their solubility। सेम वही डेफिनेशन है, लेकिन इसके अंदर आपने क्या कह देना है? एक स्पेशल पेपर यूज़ करते हैं हम लोग, जिसे उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? पेपर क्रोमैटोग्राफी का। ऐसा अमल जिसमें एक ख़ास कागज़ या एक ख़ास पेपर को इस्तेमाल करते हुए रंगदार केमिकल्स को उनकी सॉल्युबिलिटी यानी हल पजीरी की बुनियाद पर अलग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पेपर क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एलॉय। एलॉय क्या है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम लोग पानी को अगर नमक को अगर पानी के अंदर हल करें तो एक क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है, ये एक सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरह हम लोग चीनी को भी पानी के अंदर क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग डिफरेंट चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं। अब एलॉय जो है वो एक स्पेशल किस्म का मिक्सचर है, मतलब दो मेटल्स को मिलाना। मसलन हम लोग लोहे को और निकल को, ये दो आयरन मेटल्स हैं, इनको आपस में पिघला कर मिला दें तो एक नई चीज़ वजूद में आएगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एलॉय, जिसे हम लोग एलॉय कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। 2 या 2 से ज़्यादा जो मेटल्स होती हैं उनके मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से एयर इज़ अ मिक्सचर। आप कैसे कह सकते हैं कि हवा जो है वो एक मिक्सचर है? तो सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं कि हवा के अंदर मुख्तलिफ़ गैसें मौजूद हैं। हवा मुख्तलिफ़ गैसों से मिलकर बनी हुई है, जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। ये डिफरेंट गैसेस हैं जिनसे जो हवा है ये मिलकर बनी हुई है। तो ये डिफरेंट गैसों का मजमूआ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हवा जो है ये एक मिक्सचर है। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने जो 4 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।